साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, अभी लेखपाल की जो है वैकेंसी आ गई है। आप लोगों के लिए हम लेखपाल स्पेशल हम चलाने जा रहे हैं। 2-1 दिनों में हम लेखपाल स्पेशल का भी चलाएंगे। अभी जो हिस्ट्री का वीडियो चल रहा है जिसमें मौर्य समाप्त हो गया है, मौर्योत्तर चल रहा है और मौर्य शासक के बाद ये छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया था भारत, और भारत में विकेंद्रीकरण की तरीके से एक स्थिति आ गई थी। उसमें आंध्र सातवाहन सबसे प्रमुख और बहुत कला के क्षेत्र में या मुद्रा के क्षेत्र में या साम्राज्य के विस्तार के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी रहा है, जिसमें सातकर्णी प्रथम और हाल ने एक विद्वान भी था, योग्य शासक भी था। और उसके बाद सातकर्णी के बाद पुलवामी, ये गौतमी पुत्र, और गौतमी पुत्र के बाद गौतमी वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, इन लोगों के जो किए हुए कार्य हैं प्रशंसनीय हैं। तो हम एक एक करके आज हम सातवाहन युग का जो है युग पढ़ेंगे। सातवाहन युग, आंध्र सातवाहन का प्रशासन देखेंगे और कला और हम संस्कृति एक साथ अगले वीडियो में ले लेंगे। और जल्दी ही हम गुप्त साम्राज्य समाप्त करेंगे तथा लेखपाल भर्ती के लिए स्पेशल हम वीडियो जो है लेखपाल भर्ती के लिए प्लेलिस्ट में अलग से हम लेखपाल भर्ती के लिए ही डालेंगे, जो कि बहुत ही कम समय है और सारे मैटर उसमें मिलेंगे साथियों। तो आज हम अपने हिस्ट्री के वीडियो में हम आगे मौर्योत्तर काल की तरफ हम चल रहे हैं। एक एक फैक्ट हम लिख लेते हैं। इस वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। इस वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। इस वंश का इतिहास हमें मत्स्य पुराण तथा वायु पुराण में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें सिमुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वंश की स्थापना किया था सातवाहन का। फिर सातवाहनों का मूल स्थान महाराष्ट्र के साथ एक प्रतिष्ठान था जो गोदावरी नदी के किनारे था। तो इसको भी लिख लेते हैं। सातवाहनों का मूल स्थान महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान माना जाता है। इसने सातवाहन माना जाता है सिमुक के बाद। हालांकि इसके बाद जो बहुत ही योग्य शासक रहा है सातकर्णी प्रथम, हम सातकर्णी प्रथम के बारे में लिख लेते हैं। यह इस वंश का योग्य शासक तथा 2 यह अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां लिख लेते हैं, यह इस वंश का बहुत योग्य शासक था तथा इसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है तथा राजसूय यज्ञ करवाता है। राजसूय यज्ञ करवाता है। सातकर्णी प्रथम ने ही गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया था। ये भी लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
सातकर्णी ने महाराष्ट्र में गोदावरी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तथा ये मालवा शैली की गोल मुद्राएं, गोल रजत मुद्राएं भी इसने प्रारंभ किया। तो ये भी हम लिख लेते हैं कि ये मालवा शैली, मालवा शैली की मुद्राएं एवं अपनी अपने पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाया। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं हाल इस वंश का एक बहुत ही योग्य शासक था। वह गाथा सप्तशती नामक एक काव्य भी लिखा और उसके दरबार में कई अनेक विद्वान भी रहते थे। तो जैसे कि हम आगे लिख लेते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो लिख लेते हैं हाल एक विद्वान तथा महानतम शासक था। हाल एक विद्वान एवं महान शासक था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक प्रकृत भाषा में रचना की। हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की, जो प्राकृत भाषा में लिखी हुई थी, जो प्राकृत भाषा में थी। हालांकि ब्राह्मी लिपि भी चलती थी, लेकिन प्राकृत लिपि की शुरुआत यहाँ से होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्राकृत लिपि की शुरुआत, जो अभी भी हमको प्राकृत लिपि देखने को मिलती है। और यह जो गाथा सप्तशती था, ये एक प्रेम काव्य था, प्रेम काव्य। इसके अलावा इसके दरबार में कई जो है ऐसे कवि भी, विद्वान भी रहते थे। जैसे बृहत कथा के रचयिता गुणाढ़ भी रहते थे। तो हम लिख लेते हैं एक फैक्ट के रूप में कि इसके राज्यसभा में बृहत कथा के रचयिता इसकी सभा में बृहत कथा के रचयिता गुणाढ़ भी थे तथा अनेक और विद्वान इसकी राज्यसभा में उपस्थित थे। ये
साथियों अभी यहाँ तक हम लिख लेते हैं सातकर्णी प्रथम और हाल। इसके बाद हम गौतमी पुत्र सातकर्णी लिखेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा दें। इसके बाद हम आगे और करते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गौतमी पुत्र सातकर्णी, इनका युग है 106 से 130 ईस्वी पूर्व। यह इस वंश का 23वां महानतम शासक था। इसका राज्य ये पूरा सातवाहन 300 वर्षों तक चला, जो कि उस समय में सबसे बड़ा, सबसे देर तक के सबसे लंबा चलने वाला राजवंश था। तो इसको हम देख लेते हैं कि यह इस वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। सबसे महान शासक था। इसने उसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा तथा शकों को पराजित किया तथा क्षत्रिय शासकों का दर्प, मतलब घमंड, एक किस्म का दर्प को चूर किया या हटाया। दर्प चूर किया। फिर हम देख लेते हैं इसकी सैनिक विजयों में हमें इसकी जानकारी बलश्री की नासिक अभिलेख से मिलता है, वो भी हम लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी सैनिक विजयों की जानकारी इनकी मां बलश्री के नासिक प्रशस्ति से मिलता है। फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बेड़ कटक की उपाधि धारण की थी तथा बेड़ कटक नामक एक नगर की भी स्थापना की थी, वो भी हम लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बेड़ कटक स्वामी नासिक जिला की उपाधि धारण की थी तथा बेड़ कटक नामक नगर
की स्थापना की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है, वेंकटक नामक स्थापना किया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है। फिर हम आ जाते हैं, इसका जो क्षेत्र था वह मालवा से कर्नाटक तक का क्षेत्र था माना जाता है। ये फैक्ट के रूप में लिख भी लेते हैं या ऐसे भी जाने कि इसका जो है मालवा क्षेत्र से लेके और पूरा कर्नाटक साउथ तक इसका एरिया था। उसके बाद हम वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का लिख लेते हैं। एक चीज़ इनके बारे में और लिख लेते हैं, यह वेंकटक के साथ साथ राजा राज तथा विंध्य नरेश की उपाधि ली थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने राजा राज तथा आंध्र नरेश, राजा राज तथा आंध्र नरेश की उपाधि भी धारण की थी। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, गौतमी पुत्र के बाद उसका पुत्र, गौतमी पुत्र के बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद उसका पुत्र पुलवामी, वशिष्ठी पुत्र, उसका पुत्र पुलवामी ये गद्दी पे बैठता है। ये पुलवामी 130 से और 154 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद उसका पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलवामी 130 से 154 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठता है तथा इसको आंध्र प्रदेश में विजय संभवतः इसने ही प्राप्त किया था। इसको माना जाता है, पुलवामी को ही माना जाता है संभवतः आंध्र प्रदेश पर विजय इसने ही प्राप्त किया था। इसे आंध्र तथा इसे प्रथम तथा इनको प्रथम आंध्र सम्राट, प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें कई एक इम्पॉर्टेंट, एकमात्र ब्राह्मण कहा, शकों को पराजित किया, छतनी के दर्प को इसने चूर किया। ये बलश्री, इनकी जो गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में हमको बलश्री के नासिक प्रशस्ति से इनकी जानकारी मिलती है। उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि करी और वेंकटक नासिक जिला में पड़ता है और वहाँ पे स्थापना भी किया था वेंकटक। उसके बाद वशिष्ठी पुत्र पुलवामी आते हैं जो कि ये आंध्र प्रदेश को जीतते हैं और आंध्र प्रदेश को जीतने के बाद आंध्र सम्राट अपने आप को कहते हैं, उपाधि धारण करते हैं। तो इतना आंध्र प्रदेश में हम एक राजनीतिक इतिहास इनका देखते हैं। अगले वीडियो में हम इनका सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में देख के हम अगला वीडियो लेंगे। और साथियों, जैसा कि मैंने अभी वीडियो से शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि लेखपाल भर्ती का हम वीडियो अपलोड करेंगे और इसका एक अलग हम प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो साथियों, उसको ज़रूर देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो साथियों इसको शेयर करिए और लाइक भी करिए और जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करिए। तो साथियों, नमस्कार, जय हिंद।